स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आज बच्चों मैं आपको नाइट्रोबेंजीन के बारे में बताऊंगा। नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस किस तरीके से पॉसिबल होता है, नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कौन कौन से ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों इस बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और इसी वजह से ये इसमें पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट करता है और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनको बेंजीन पे अटैक, वो ऐसे जब नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग से तो जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो अटैक करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। और ये भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने की जो पोजीशन होगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी। अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हो या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आप ये बता सकते हैं कि वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो फिलहाल यहाँ बात हम नाइट्रोबेंजीन की करेंगे। नाइट्रोबेंजीन में किस तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल होता है। रेजोनेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि जिस भी कंपाउंड में कॉन्जुगेशन पाया जाता है वहाँ रेजोनेंस होता है। यहाँ पे आप देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में जो 5 यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं मैंने, पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए जो नंबरिंग मैंने कार्बन एटम्स की है उसमें 1 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर भी पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर उसका सिग्मा बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को आप 1 और 6 नंबर पे आप देखिए जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नाइट्रोजन से जो अटैच्ड सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे शिफ्ट होगा, तो वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जो सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखिए जस्ट बगल में कि डबल बॉन्ड वहाँ क्रिएट हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है वो डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ ऊपर जो डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से फर्दर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने वहाँ ऑक्सीजन पे देखिए हमने नेगेटिव चार्ज फ्रेम किया है। यहाँ जो लोन पेयर 2 हमने दिखाए हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीजन पे आप जानते हैं कि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो डबल बॉन्ड के साथ शेयर हो गए हैं और 2 लोन पेयर्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए 1 और 6 नंबर पे जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, नाइट्रोजन से जो सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है। और फर्दर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया है 6 नंबर पे। तो फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट होगा वो आप देखिए 4 नंबर पे क्रिएट हुआ है और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्रिएट हुआ है। तो जैसे जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते जाते हो वैसे वैसे जिस कार्बन पे आपको डिफिशियंसी होगी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप क्रिएट करोगे। अगर इसको समझने में आपको दिक्कत हो तो 1, 2 एंड 3 का कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए। 1, 2, 3 कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप ये देखिए कि ये 1 और 6 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ जो सिंगल बॉन्डेड है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो आप नाइट्रोजन को आप मानिए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है उसको आप 1 मानिए, फिर आप नीचे की तरफ आइए 6 की तरफ बढ़िए, जो 6 नंबर है तो 1, और ये नाइट्रोजन को 1 मानिए और ये जो यहाँ पे कार्बन पे 1 है वो 2 और फिर 6 को 3, यानी कि 1, 2, 3। तो 1 वाला 3 पे आ जाएगा, यानी कि 1 वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 पे आएगा जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप शिफ्ट करोगे। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर को। तो यहीं पर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट है, सेकंड वाले में भी आपको मैं 1, 2, 3 वाला कॉन्सेप्ट समझा दूँ। जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्रेम है ऑर्थो पोजीशन पे, वहाँ 1 मानिए, नीचे की तरफ आइए 1, 2 एंड 3, तो फिर 3 पे ये शिफ्ट हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे 3 पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे देखिए आप 3 पे शिफ्ट हो गया। तो आप इस तरीके से अगर कन्फ्यूज़न आपको लगेगा तो आप ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेना पाई इलेक्ट्रॉन्स को जब भी आप डीलोकलाइज़ करेंगे। इस तरीके से बच्चों 5 स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और फिर मैं अगले लेक्चर में आपको दूसरा कंपाउंड समझाऊंगा।